प्रथम जन्म में दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करने वाले भगवान ने शरीर ग्रहण करते समय नरसिंह रूप प्रकट किया था। उस समय हिरण्यकश्यप के चित्त में यह भाव नहीं था कि ये विष्णु भगवान हैं। केवल इतना ही विचार हुआ कि यह कोई नित्यस्य पुण्य समूह से उत्पन्न हुआ प्राणी है। रजोगुण उत्कर्ष प्रेरित हो उसकी मति उस विपरीत भावना के अनुसार दृढ़ हो गई। अतः उसके भीतर ईश्वरीय भावना का योग न होने से भगवान के द्वारा मारे जाने के कारण ही रावण जन्म लेने पर उसने संपूर्ण त्रिलोकी में सर्वाधिक भोग संपत्ति प्राप्त की। उस अनादि निधन परम ब्रह्म स्वरूप निराधार भगवान में चित्त न लगाने के कारण वह उसमें लीन नहीं हुआ। फिर कामवश जानकी जी में चित्त लग जाने से भगवान दशरथ नंदन राम के द्वारा मारे जाने पर केवल राम के रूप का ही आभास हुआ। उसने भगवान को पहचाना नहीं। रावण राम को मनुष्य ही समझता रहा। फिर राम के द्वारा मारे जाने के फलस्वरूप रावण ने संपूर्ण भूमंडल में प्रशंसित चेदीराज के कुल में शिशुपाल रूप में जन्म लेकर अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त किया। इस जन्म में वह भगवान के प्रत्येक नियम में हीनता की भावना करने लगा। उसका हृदय अनेक जन्म के द्वेषबंध युक्त था। अतः वह उसकी निंदा और तिरस्कार आदि करते हुए भगवान के संपूर्ण समयानुसार लीलाकृत नामों का निरंतर उच्चारण करता था। खिले हुए कमल दल के समान जिसकी निर्मल आँखें हैं, जो उज्ज्वल पीतांबर तथा निर्मल किरीट, केयूर, हार और कटक आदि धारण किए हुए हैं तथा जिसकी लंबी लंबी चार भुजाएं हैं और जो शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। भगवान का वह दिव्य रूप अत्यंत वीरानुबंध के कारण भ्रमण, भोजन, स्नान, आसन और शयन आदि संपूर्ण अवस्थाओं में कभी उसके चित्त से दूर न होता था। फिर गाली देते समय उन्हीं का नामोच्चारण करते हुए और हृदय में भी उन्हीं का ध्यान करते हुए जिस समय वह अपने वध के लिए हाथ में धारण किए चक्र के उज्ज्वल किरण जाल से सुशोभित अक्षय तेज स्वरूप द्वेष आदि संपूर्ण दोषों से रहित ब्रह्मभूत भगवान को देख रहा था, उसी समय तुरंत भगवा चक्र से मारा गया। भगवत स्मरण के कारण संपूर्ण पाप राशि के दग्ध हो जाने से भगवान के द्वारा उसका अंत हुआ और वह उन्हीं में लीन हो गया। भगवान तो द्वेषानुबंध के कारण भी कीर्तन और स्मरण करने से संपूर्ण देवता और असुरों को दुर्लभ परम फल देते हैं। फिर सम्यक भक्ति संपन्न पुरुषों की तो बात ही क्या है। आनक दुदुम्बी द्वारा देवकी से कीर्तिमान सुषेण, उदायु, भद्रसेन, रजुदास तथा भद्रदेव नामक 6 पुत्र हुए। इन सब को कंस ने मार डाला था। बाद में भगवान की प्रेरणा से योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को आधी रात के समय खींचकर रोहिणी की कोख में स्थापित कर दिया। आकर्षण करने से इस गर्भ का नाम संक्रमण हुआ। इसके तुरंत बाद संपूर्ण संसार रूप महावृक्ष के मूल स्वरूप भूत, भविष्यत और वर्तमानकालीन संपूर्ण देव, असुर और मुनिजन की बुद्धि के अग्नि तथा ब्रह्म और अग्नि आदि देवताओं द्वारा प्रणाम करके भूभार हरण के लिए प्रसन्न किए गए आदि, मध्य और अंतहीन भगवान
वासुदेव ने देवकी के गर्भ से अवतार लिया तथा उसी की कृपा से बढ़ी हुई महिमा वाली योग निद्रा नंदगोप की पत्नी यशोदा के गर्भ में स्थित हुई। उस कमल नयन भगवान के प्रकट होने पर यह संपूर्ण जगत प्रसन्न हुए। सूर्य चंद्र आदि ग्रहों से संपन्न, सर्प आदि के भय से शून्य, अधर्म आदि से रहित व स्वस्थचित हो गया। उन्होंने प्रकट होकर इस संपूर्ण संसार को सन्मार्ग अवलंबी कर दिया। इस मृत्यु लोक में अवतीर्ण हुए भगवान की 16,101 रानियां थी। उनमें रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती और चादुहासिनी आदि 8 मुख्य थी। अनादि भगवान अखिल मूर्ति ने उनसे 1,80,000 पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से प्रद्युमन, चारुदेशन और सांब आदि 13 पुत्र प्रधान थे। प्रद्युमन ने भी रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से विवाह किया था। उससे अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध ने भी रुक्मी की पुत्री सुभद्रा से विवाह किया। उससे वज्र उत्पन्न हुआ। वज्र का पुत्र प्रतिबाहु तथा प्रतिबाहु का सुचारु था। इस प्रकार सैकड़ों हजार पुरुषों की संख्या वाले यदुकुल की संतानों की गणना 100 वर्ष में भी नहीं की जा सकती, क्योंकि इस विषय में ये 2 श्लोक कहे जाते हैं जो गृह कार्य यादव कुमार को धनुर्विद्या की शिक्षा देने में तत्पर रहते थे। उनकी संख्या 3,88,00,000 थी। फिर उन महात्मा यादव की गणना तो कर ही कौन सकता है, जहाँ लाखों करोड़ों के साथ सर्वदा यदुराज उग्रसेन रहते थे। देव असुर संग्राम में जो महाबली दैत्यगण मारे गए थे, वे मनुष्य लोक में उपद्रव करने वाले राजा लोग होकर उत्पन्न हुए। उनका नाश करने के लिए देवताओं ने यदुवंशी जन्म लिया, जिसमें कि 101 कुल तथा उनके नियंत्रण और स्वामित्व पर भगवान विष्णु ही अधिष्ठित हुए और वे समस्त यादवगण उन्हीं की आज्ञानुसार वृद्धि को प्राप्त हुए। सूरसेन के कुंती नामक एक मित्र थे। वे निसंतान थे। अतः सूरसेन ने दत्तक विधि से उसे अपनी प्रथा नामक कन्या दे दी। उस कन्या का विवाह राजा पांडु के साथ हुआ। उसे धर्म द्वारा युधिष्ठिर, वायु द्वारा भीम और इंद्र द्वारा अर्जुन, ये 3 पुत्र हुए। इनसे पहले इसे अविवाहित अवस्था में भगवान सूर्य के द्वारा कर्ण नामक एक कामनकी पुत्र और हुआ था। इसकी माद्री नामक एक पत्नी थी। उसे अश्वनी कुमार द्वारा नकुल और सहदेव नामक पांडु के 2 पुत्र हुए। सूरसेन की दूसरी कन्या श्रुतदेवा का कारुष नरेश वृद्धधर्मा से विवाह हुआ। उससे दंतवक्र नामक महादैत्य उत्पन्न हुआ। श्रुतकीर्ति को केकराज ने विवाह था। उससे केकई नरेश को संतर्दन आदि 5 पुत्र हुए। आजादी देवी से अवंती देशीय विंद और अनुविंद का जन्म हुआ। श्रुतसर्वा का भी चेदीराज दमघोष ने पाणी ग्रहण किया। उससे शिशुपाल का जन्म हुआ। पूर्व जन्म में यह अतिशय पराक्रमी हिरण्यकशिपु नामक दैत्यों का मूल पुरुष हुआ था, जिसे सकल लोक गुरु भगवान नरसिंह ने मारा था। तदंतर यह अक्षय वीर्य, शौर्य, संपत्ति और पराक्रम आदि गुणों से संपन्न तथा समस्त त्रिभुवन के स्वामी इंद्र के भी प्रभाव को दबाने वाला दशानन हुआ। स्वयं भगवान के हाथ से ही मारे जाने के पुण्य से प्राप्त हुए नाना भोगों को वह बहुत समय तक भोगते हुए
अंत में राघव रूपधारी भगवान के ही द्वारा मारा गया। इसके बाद यह चेदीराज दमघोष का पुत्र शिशुपाल हुआ। शिशुपाल होने पर भी वह भूभार हरण के लिए अवतीर्ण हुए। भगवद अंश स्वरूप भगवान पुंडरीकाक्ष में अत्यंत द्वेष बुद्धि करने लगा। अंत में भगवान के हाथ से ही मारे जाने पर उस परमात्मा में ही मन लगे रहने के कारण सायुज्य मोक्ष प्राप्त किया। भगवान यदि प्रसन्न होते हैं तब जिस प्रकार यथेच्छ फल देते हैं उसी प्रकार अप्रसन्न होकर मारने पर भी वे अनुपम दिव्यलोक की प्राप्ति कराते हैं। सतवत को भजन भजमान दिव्य अंधक दिवावृध महाभोज और वर्षणी नामक पुत्र हुए। भजमान को नेमि कृकण और वर्षणी तथा इनके 3 सौतेले भाई सतजित सशत्रजित और अयुतजित ये कुल 6 पुत्र हुए। देवावृध को बर्भु नामक पुत्र हुआ। इन दोनों पिता पुत्रों के बारे में ये श्लोक प्रसिद्ध है। जैसा हमने दूर से सुना था वैसा ही पास जाकर भी देखा। वास्तव में बर्भु मनुष्यों में श्रेष्ठ है और देवावृध देवताओं के समान है। बर्भु और देवावृध के बताए रास्ते पर चलने से 6074 मनुष्यों ने अमर पद प्राप्त किया था। महाभोज बड़ा धर्मात्मा था। उसकी संतान में भोजवंशी तथा मृत्तिकावरपुर निवासी मातृकावर नृपतिगण हुए। वर्षणी के 2 पुत्र सुमित्र और युधाजित हुए। उनमें से सुमित्र को अनिमित्र, अनिमित्र को निघन तथा निघन से परशेन और सतराजित का जन्म हुआ। सतराजित के मित्र भगवान आदित्य हुए। एक दिन समुद्र तट पर बैठे हुए सतराजित ने सूर्य भगवान की वंदना की। उसे लगन पूर्वक वंदना करने से सूर्यदेव उसके सामने प्रकट हुए। उस समय उन्हें अस्पष्ट मूर्ति धारण किए हुए देखकर सतराजित ने सूर्यदेव से कहा, आकाश में अग्निपिंड के समान आपको जैसा मैंने देखा है वैसा ही सामने आने पर भी देख रहा हूँ। यहाँ आपकी प्रसाद स्वरूप कुछ विशेषता मुझे नहीं दिखती। सतराजित के ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने अपने गले से शैमंतक नामक उत्तम महामणि उतार कर अलग रख दी। तब सतराजित ने सूर्यदेव को देखा। उनका शरीर किंचित ताम्रवर्ण अति उज्ज्वल और लघु था तथा उनके नेत्र कुछ पिंगल वर्ण थे। उसके बाद सतराजित को प्रणाम तथा स्तुति आदि करने के बाद भगवान आदित्य ने उससे कहा, तू अपना अभिष्ट वर मांग। सतराजित ने उस शैमंतक मणि को ही मांगा। फिर भगवान सूर्य उसे वह मणि देकर लौट गए। सतराजित ने और निर्मल मणि रतन गले में धारण कर सूर्य की तरह चमकते हुए द्वारका में प्रवेश किया। द्वारकावासी लोगों ने उसे आते देख पृथ्वी का भार उतारने के लिए अंश रूप से अवतीर्ण हुए मनुष्य रूपधारी आदि पुरुष भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम करके कहा, भगवान आपके दर्शनों के लिए निश्चय ही ये भगवान सूर्यदेव आ रहे हैं। उनके ऐसा कहने पर भगवान पुरुषोत्तम ने उनसे कहा, ये सूर्यदेव नहीं बल्कि सतराजित आ रहे हैं। ये सूर्य भगवान से प्राप्त हुई शैमंतक नामक महामणि को धारण कर यहाँ आ रहे हैं। तुम लोग अब विश्वस्त होकर इसे देखो। भगवान के ऐसा कहने पर द्वारकावासी उसे देखने लगे। फिर सतराजित ने ओ शैमंतक मणि अपने घर में रख दी। वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना देती थी। उसके प्रभाव से संपूर्ण राष्ट्र में रोग, अनावृष्टि तथा सर्प, अग्नि, चोर
या दुर्भिक्षी आदि का भय नहीं रहता था। भगवान अच्युत को भी ऐसी इच्छा हुई कि ये दिव्य रत्न तो राजा उग्रसेन के योग्य है, किंतु जातीय विद्रोह के भय से समर्थ होते हुए भी उन्होंने उसे छीना नहीं। सत्यराजीत को जब ये आभास हुआ कि भगवान मुझसे इस रतन को मांगने वाले हैं, तब उसने लोभवश वह मणि अपने भाई प्रसेन को दे दी, किंतु इस बात को न जानते हुए कि पवित्रता पूर्वक धारण करने से तो ये मणि सुवर्ण दान आदि अनेक गुण प्रकट करती है, लेकिन अशुद्ध अवस्था में धारण करने से घातक हो जाती है। प्रसेन उसे अपने गले में बांधे हुए घोड़े पर चढ़कर मरघ्या यानी शिकार के लिए वन में चला गया। वहाँ उसे एक शेर ने मार डाला। जब वह शेर घोड़ सहित सत्यराजीत को मारकर उस निर्मल मणि को अपने मुंह में लेकर चलने को जैसे ही तैयार हुआ, तभी रक्षराज जाम्बवान ने उस शेर को मार डाला। उसके बाद उस निर्मल मणिरत्न को लेकर जाम्बवान अपनी गुफा में आया और अपने बच्चे को खिलौने के तौर पर वो मणि दे दी। प्रसेन के न लौटने पर सब यादवों में आपस में ये कानाफूसी होने लगी कि श्री कृष्ण इस मणिरत्न को लेना चाहते थे, इसलिए इन्होंने उस मणि को छुपा लिया है। निश्चय यह उन्हीं का काम है। इस लोक अपवाद का पता लगने पर संपूर्ण यादव सेना के साथ भगवान ने प्रसेन के घोड़े के पैरों के निशानों को ढूंढते हुए आगे जाकर देखा कि प्रसेन को घोड़े सहित शेर ने मार डाला है। फिर सब लोगों के बीच शेर के चरण चिन्ह देख लिए जाने से अपनी सफाई हो जाने पर भी भगवान ने उन चिन्हों का अनुसरण किया और थोड़ी ही दूरी पर रक्षराज द्वारा मारे हुए सिंह को देखा। फिर उस मणि के महत्व के कारण उन्होंने जाम्बवान के पद चिन्हों का अनुसरण किया। संपूर्ण यादव सेना को पर्वत के तट पर छोड़कर जाम्बवान के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए उनकी गुफा में घुस गए। अंदर जाने पर भगवान ने सुना, जब जाम्बवान की पत्नी अपने बेटे को बहलाती हुई कह रही थी, शेर ने प्रसेन को मारा और शेर को तेरे पिता ने, हे सुकुमार तू रो मत, यह स्यमंतक मणि तेरी ही है। यह सुनने से स्यमंतक मणि का पता लग जाने पर भगवान ने भीतर जाकर देखा कि सुकुमार के लिए खिलौना बनी हुई स्यमंतक मणि धात्री के हाथ पर अपने तेज से देदीप्यमान हो रही है। स्यमंतक मणि की तरफ अभिलाषापूर्ण निगाह से देखते हुए एक विलक्षण पुरुष को वहां आया देख धात्री त्राही त्राही करके चिल्लाने लगी। उसकी आर्तवाणी को सुनकर जाम्बवान क्रोधपूर्ण हृदय से वहां आया। फिर आपस में रोष बढ़ जाने से उन दोनों का 21 दिन तक घोर युद्ध चला। पर्वत के पास भगवान की प्रतीक्षा करने वाले यादव सैनिक 7-8 दिन तक उनके गुफा से बाहर आने की बाट देखते रहे, किंतु जब इतने दिनों तक वे गुफा से न निकले तो उन्होंने समझा कि अवश्य ही श्री मधुसूदन इस गुफा में मारे गए, वरना जीवित रहने पर शत्रु को जीतने में उन्हें इतने दिन क्यों लगते। ऐसा निश्चय कर वे द्वारका चले आए और वहाँ कह दिया कि श्री कृष्ण मारे गए। उनके बंधुओं ने ऐसा सुनकर समय उचित संपूर्ण और दैहिक कर्म कर दिए। इधर अति श्रद्धापूर्वक दिए हुए विशिष्ट पात्रों सहित इनके अन्न और जल से युद्ध करते समय श्री कृष्णचंद्र के बल और प्राण की पुष्टि हो गई तथा अति महान पुरुष के द्वारा मर्दित होते हुए उनके अत्यंत निष्ठुर प्रहारों के आघात से पीड़ित
शरीर वाले जामवान का बल निराहार रहने से क्षीण हो गया। अंत में भगवान से पराजित होकर जामवान ने उसे प्रणाम करके कहा, भगवान, आपको तो देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस आदि कोई भी नहीं जीत सकता। फिर पृथ्वी तल पर रहने वाले अल्पवीर्य मनुष्य अथवा मनुष्यों के अवयवभूत हम जैसे त्रिक योनिगत जीवों की तो औकात ही क्या है। अवश्य ही आप हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान सकल लोक प्रतिपालक भगवान नारायण के ही अंश से प्रकट हुए हैं। जामवान के ऐसा कहने पर भगवान ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अवतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत उससे कह दिया और उसे स्नेहपूर्वक अपने हाथ से छूकर युद्ध के श्रम से रहित कर दिया। तदंतर जामवान ने पुनः प्रणाम करके उन्हें प्रसन्न किया और घर पर आए हुए भगवान को अर्घ्य स्वरूप अपनी जामवती नामक कन्या दे दी तथा उन्हें प्रणाम करके स्वयं मणि भी दे दी। भगवान अच्युत ने भी उस अति विनीत से लेने योग्य न होने पर भी अपने कलंक शोधन के लिए वह मणि ले ली और जामवती को साथ लेकर द्वारका में आए। उस समय भगवान कृष्णचंद्र के आने से द्वारका के बूढ़ों में भी जवानी छा गई। संपूर्ण यादवगण और उनकी स्त्रियां अहोभाग्य अहोभाग्य कहकर उसका अभिवादन करने लगी। भगवान ने भी जो बात जैसे जैसे हुई थी वे ज्यों की त्यों यादव समाज में सुना दी। फिर सत्यराजीत को स्वयं मणि देकर झूठे कलंक से छुटकारा पा लिया। फिर जामवती को अपने अंतपुर में पहुंचा दिया। सत्यराजीत ने भी ऐसा सोचकर कि मैंने कृष्णचंद्र को झूठा कलंक लगाया, डरते डरते उसे अपनी कन्या सत्यभामा विवाह दी। सत्यभामा से अक्रूर, कृतवर्मा और शतधन्वा आदि यादवों ने पहले विवाह करना चाहा था। अतः श्री कृष्णचंद्र के साथ सत्यभामा को विवाह देने से उन्होंने अपना अपना अपमान समझकर सत्यराजीत से दुश्मनी बांध ली। फिर अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा से कहा, ये सत्यराजीत बड़ा ही दुष्ट है। देखो, इसने हमारे और आपके मांगने पर हम लोगों को कुछ भी न समझकर अपनी कन्या सत्यभामा कृष्णचंद्र को दे दी। अतः अब इसका जिंदा रहना ठीक नहीं। इसको मारकर आप स्वयं मणि क्यों नहीं ले लेते हैं। यदि श्री कृष्ण आपसे किसी प्रकार का विरोध करेंगे तब हम आपका साथ देंगे। उनके ऐसा कहने पर शतधन्वा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करेंगे। इसी दौरान पांडवों को लाक्षागृह में जलने पर असलियत को जानते हुए भी भगवान कृष्णचंद्र दुर्योधन के प्रयास को ठंडा करने के उद्देश्य से कुल उचित कर्म करने के लिए वारणावत नगर चले गए। उनके चले जाने पर शतधन्वा ने सोते हुए सत्यराजीत को मारकर वह मणि ले ली। पिता के वध से क्रोधित हुई सत्यभामा तुरंत ही रथ पर चढ़कर वारणावत नगर में पहुंचकर भगवान कृष्ण से बोली, भगवान, पिताजी ने मुझे आपके कर कमलों में सौंप दिया। इस बात को सहन न कर सकने के कारण शतधन्वा ने मेरे पिताजी को मार दिया है और उस स्वयं मणि को ले लिया है, जिसके प्रकाश से संपूर्ण तिलों की अंधकार शून्य हो जाएगी। इसमें आपका ही अपमान है, इसलिए सब बातों का विचार करके जैसा उचित समझे करे। सत्यभामा के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन प्रसन्न होने पर भी क्रोध से आंखें लाल करके कहा, सत्य, अवश्य इसमें
मेरी ही हंसी है। उस दुरात्मा के इस कृतक्रम को मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि यदि ऊंचे वृक्ष का उल्लंघन न किया जा सके तो उस पर घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षियों को नहीं मारा जाता, अर्थात बड़े आदमियों का सामना न कर पाने पर उनके आश्रितों को नहीं दबाना चाहिए। इसलिए अब तुझे मेरे सामने इन शोक प्रेरित वाक्यों को कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम रोना धोना छोड़ो, मैं इसका भली प्रकार बदला ले लूँगा। सत्यभामा को ऐसा कहकर भगवान वासुदेव ने द्वारका में आकर अपने भाई श्री बलदेव जी से अकेले में कहा। वन में आखेट के लिए गए हुए प्रसेन को तो सिंह ने मार दिया था, अब सतधनवा ने सत्राजीत को भी मार दिया है। इस तरह उन दोनों के मारे जाने पर स्यमंतक मणि पर हम दोनों का बराबर का अधिकार होगा। इसलिए उठिए और रथ पर चढ़कर सतधनवा के मारने का प्रयत्न कीजिए। कृष्णचंद्र की इस राय को बलदेव ने स्वीकार कर लिया। कृष्ण और बलदेव को अपने वध के लिए उद्यत जान सतधनवा ने कृतवर्मा के पास जाकर मदद मांगी। तब कृतवर्मा ने सतधनवा से कहा, मैं बलदेव और वासुदेव से विरोध करने में समर्थ नहीं हूँ। उसके ऐसा कहने पर सतधनवा ने अक्रूर से सहायता मांगी। तब अक्रूर ने भी कहा, जो अपने पाद प्रहार से त्रिलोकी को कपा देते हैं, देवशत्रु असुरगण की स्त्रियों को विधवा दान देते हैं तथा अति प्रबल शत्रु सेना से भी जिनका चक्र अप्रतिहत रहता है, उस चक्रधारी भगवान वासुदेव से तथा जो अपने मद उन्मत्त नैनोनिखी चितवन से सबका दमन करने वाले और भयंकर शत्रु समूह रूप हाथियों को खींचने के लिए अखंड महिमाशाली प्रचंड हल धारण करने वाला है, उस श्री हलधर से युद्ध करने में निखिल लोक वंदनीय देवगणों में भी कोई समर्थ नहीं है। फिर मेरी तो औकात ही क्या है, इसलिए तुम किसी दूसरे की शरण लो। अक्रूर के ऐसा कहने पर सतधनवा ने कहा, ठीक है, यदि मेरी रक्षा करने में आप खुद को सर्वथा असमर्थ समझते हैं तो मैं आपको ये मणि देता हूँ, आप इसकी रक्षा कीजिए। तब अक्रूर ने शर्त रखी कि मैं इसे तभी ले सकता हूँ जब तुम अपने जीते जी किसी से इसका जिक्र न करोगे। सतधनवा ने शर्त मान ली। फिर अक्रूर ने वो मणि अपने पास रख ली। सतधनवा मणि अक्रूर को देकर 100 योजन दौड़ने वाली एक अत्यंत वेगवती घोड़ी पर चढ़कर भागा। शिव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प तथा बलाहक नामक 4 घोड़ों वाले रथ पर चढ़कर बलदेव और वासुदेव ने भी उसका पीछा किया। 100 योजन मार्ग पार कर जाने पर घोड़ी को और आगे ले जाने से उस घोड़ी ने मिथिला देश के वन में प्राण छोड़ दिए। तब सतधनवा पैदल दौड़ने लगा। उस समय श्री कृष्णचंद्र ने बलभद्र से कहा, आप अभी रथ में ही रहिए, मैं इस पैदल दौड़ते हुए दुराचारी को इसका पीछा करके मार डालता हूँ। यहाँ घोड़ी को मरा देखने से घोड़े भयभीत हो रहे हैं, इसलिए आप इन्हें और आगे न बढ़ाइएगा। तब बलदेव रथ में ही बैठे रहे। कृष्णचंद्र ने 2 कोस तक पीछा करके अपना चक्र फेंककर सतधनवा का सिर काट डाला। फिर उसके शरीर और कपड़ों आदि में ढूंढने पर भी जब स्यमंतक मणि न मिली, तब बलभद्र के पास जाकर उससे कहा, हमने सतधनवा को बेवजह ही मार दिया, क्योंकि उसके पास स्यमंतक मणि तो मिली ही नहीं। यह सुनकर बलदेव ने ऐसा समझकर कि श्री कृष्णचंद्र उस मणि को छिपाने के लिए ही ऐसी बातें बना रहे हैं, क्रोधपूर्वक भगवान वासुदेव से कहा, तुमको धिक्कार है,
तुम बड़े ही अर्थलोलुप हो। भाई होने के नाते मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ। तुम्हारा रास्ता खुला हुआ है, तुम खुशी से जा सकते हो। अब मुझे द्वारका से, तुमसे अथवा और सब सगे संबंधियों से कोई लेना देना नहीं है। बस मेरे आगे इन थोथी शब्दों का अब कोई प्रयोजन नहीं। इस तरह कृष्ण की बात को काटकर बहुत मनाने पर भी बलदेव वहाँ न रुके और विधेयनगर चले गए। विधेयनगर में पहुँचने पर राजा जनक उसे अर्घ्य देकर अपने घर ले आए। फिर बलदेव वहीं रहने लगे। उधर भगवान वासुदेव द्वारका में चले आए। जितने दिनों तक बलदेव राजा जनक के घर रहे, उतने दिन तक धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन उससे गदा युद्ध सीखता रहा। बाद में प्रभु और उग्रसेन यादव, जिन्हें यह मालूम था कि कृष्ण ने स्वयं नहीं ली है, विजयनगर में जाकर शपथ पूर्वक विश्वास दिलाने पर बलदेव 3 साल बाद द्वारका चले आए। अक्रूर भी मणि की कृपा से निश्चिंत होकर निरंतर यज्ञ अनुष्ठान करने लगे। यज्ञ दीक्षित क्षत्रिय और वैश्यों को मारने से ब्रह्म हत्या होती है, इसलिए अक्रूर सदा यज्ञ दीक्षा रूप कवच धारण किए रहते थे। उस मणि के प्रभाव से 62 वर्ष तक द्वारका में रोग, दुर्भिक्ष, महामारी या मृत्यु आदि नहीं हुए। फिर पक्षीय भोजवासियों द्वारा सतव के प्रपौत्र शत्रुघ्न के मारे जाने पर भोजवासियों के साथ अक्रूर भी द्वारका को छोड़कर चले गए। उनके जाते ही उसी दिन से द्वारका में रोग, दुर्भिक्ष, सर्प, अनावृष्टि और मृत्यु आदि उपद्रव होने लगे। तब गरुड़ ध्वज भगवान कृष्ण, बलभद्र और उग्रसेन आदि यदुवंशियों के साथ मिलकर सलाह करने लगे। इसका क्या कारण है जो एक साथ ही इतने उपद्रवों का आगमन हुआ? इस पर विचार करना आवश्यक है। उनके ऐसा कहने पर अंधक नामक एक वृद्ध यादव ने कहा, अक्रूर के पिता शवफलक जहाँ जहाँ रहते थे, वहाँ वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी और अनावृष्टि आदि उपद्रव कभी नहीं होते थे। एक बार काशीराज के देश में अनावृष्टि हुई, तब शवफलक को वहाँ ले जाते ही तत्काल वर्षा होने लगी। उस समय काशीराज की रानी के गर्भ में एक कन्या रतन थी। वह कन्या प्रसूति काल के समाप्त होने पर भी गर्भ से बाहर न आई। इस प्रकार उस गर्भ को प्रसव हुए बिना 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब काशीराज ने अपनी उस गर्भ में पल रही पुत्री से कहा, बेटी, तू उत्पन्न क्यों नहीं होती? बाहर आ, मैं तेरा मुख देखना चाहता हूँ। अपनी इस माता को तू इतने दिनों से कष्ट क्यों दे रही है? राजा के ऐसा कहने पर उसने गर्भ में रहते हुए ही कहा, पिताजी, यदि आप प्रतिदिन एक गाय ब्राह्मण को दान देंगे तो अगले 3 वर्ष बीतने पर मैं अवश्य गर्भ से बाहर आ जाऊंगी। इस बात को सुनकर राजा प्रतिदिन ब्राह्मण को एक गाय देने लगा। फिर 3 वर्ष बीतने पर वह उत्पन्न हुई। पिता ने उसका नाम गांधिनी रखा। गांधिनी के बड़े होने पर शवफलक को पत्नी रूप में दे दिया। उसी से अक्रूर का जन्म हुआ। जिनकी ऐसे गुणवान माता पिता से उत्पत्ति है, तो फिर उनके चले जाने से यहाँ दुर्भिक्ष और महामारी आदि उपद्रव क्यों न होंगे? अतः उनको यहाँ ले आना चाहिए। अति गुणवान के अपराध की अधिक जांच पड़ताल करना ठीक नहीं है। यादव वृद्ध अंधक के ऐसे वचन सुनकर कृष्ण
उग्रसेन और बलभद्र आदि यादव स्वफलक पुत्र अक्रूर के अपराध को बुलाकर उन्हें अभयदान देकर अपने नगर में ले आए। उनके वहाँ आते ही श्यामंतक मणि के प्रभाव से अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष और सर्प भय आदि सभी उपद्रव शांत हो गए। तब श्री कृष्णचंद्र ने विचार किया, अक्रूर का जन्म गांधिनी से अशोक फलक के द्वारा हुआ है। यह तो बहुत सामान्य कारण है, किंतु अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, महामारी आदि उपद्रवों को शांत कर देने वाला इसका प्रभाव तो अति महान है। अवश्य ही इसके पास वह श्यामंतक नामक महामणि है, उसी का ऐसा प्रभाव हो सकता है। इसे हम देखते हैं कि एक यज्ञ के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, इस प्रकार निरंतर अखंड यज्ञ अनुष्ठान करता रहता है और इसके पास यज्ञ के साधन, धन आदि भी बहुत कम हैं। इसलिए इसमें संदेह नहीं कि इसके पास श्यामंतक मणि न हो। ऐसा निश्चय कर किसी और प्रयोजन के उद्देश्य से उन्होंने संपूर्ण यादवों को अपने महल में इकट्ठा किया। समस्त यदुवंशियों के वहां आकर बैठ जाने के बाद प्रथम प्रयोजन बताकर उसका उपसंहार होने पर बातों ही बातों में अक्रूर के साथ मजाक करते हुए भगवान कृष्ण ने उससे कहा, हे दानपते, जिस प्रकार सद्धनवा ने तुम्हें संपूर्ण संसार की सारभूत वह श्यामंतक नामक महामणि सौंपी थी, वह सब हमें मालूम है। वह संपूर्ण राष्ट्र का उपकार करती हुई तुम्हारे पास है तो रहे, उसके प्रभाव का फल तो हम सभी भोगते हैं, किंतु ये बलभद्र जी हमारे ऊपर संदेह करते हैं। इसलिए हमारी प्रसन्नता के लिए आप एक बार उसे दिखला दीजिए। भगवान वासुदेव के ऐसा कहकर चुप हो जाने पर मणि साथ ही लिए रहने के कारण अक्रूर जी सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। यदि बहाना बनाता हूँ तो वस्त्रों की आड़ में टटोलने पर ये उसे देख ही लेंगे और इनसे अत्यंत विरोध करने में मेरा कुशल नहीं है। ऐसा सोचकर निखिल संसार के कारण स्वरूप श्री कृष्ण से अक्रूर बोले, भगवान सद्धनवा ने मुझे वह मणि सौंप दी थी। उसके मर जाने पर मैंने यह सोचते हुए बड़ी ही कठिनता से इसे इतने दिन अपने पास रखा कि भगवान कभी न कभी तो इसे मुझसे मांगेंगे। इसकी देखभाल के कलेश से संपूर्ण भोगों में अनासक्त चित होने के कारण मुझे सुख का लेश मात्र भी नहीं मिला। सब ऐसो आराम पर प्रतिबंध लग गया। आपको परेशान करना चाहा नहीं, इसलिए आपसे इसे छुपा कर रखा। अब लीजिए, आपकी वो श्यामंतक मणि ये रही, आप जिसको चाहे उसे दीजिए। तब अक्रूर ने अपनी आंट में छुपाई हुई वो श्यामंतक मणि निकाल कर यादव समाज में रख दी। उसके रखते ही वह संपूर्ण स्थान उसकी तीव्र कांति से दीप्यमान होने लगा। तब अक्रूर ने कहा, मुझे यह मणि सद्धनवा ने दी थी, यह जिसकी हो वो इसे ले ले। उसे देखकर बलभद्र ने कृष्ण के बराबर का हकदार हूँ ऐसा कहकर मणि को खुद लेना चाहा। फिर सत्यभामा ने कहा, ये मेरे पिता की संपत्ति है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है, इसे मैं लूँगी। बलभद्र और सत्यभामा की हरकतें देखकर कृष्णचंद्र ने खुद को बैल और पहिए के बीच में आए हुए जीव के समान दोनों ओर से संकटग्रस्त देखा। फिर समस्त यादवों के सामने कृष्ण अक्रूर से बोले, इस मणिरत्न को मैंने अपनी सफाई पेश कराने के लिए ही इन यादवों को दिखवाया है। इस मणि पर मेरा और बलभद्र जी का तो समान अधिकार है और सत्यभामा की यह
पैतृक संपत्ति है, अन्य किसी दूसरे का इस पर कोई अधिकार नहीं है। यह मणि सदा शुद्ध और ब्रह्मचर्य आदि गुणयुक्त रहकर धारण करने से संपूर्ण राष्ट्र का हित करती है और अशुद्ध अवस्था में धारण करने से अपने आश्रयदाता को भी मार डालती है। मेरी 16,000 स्त्रियां हैं, इसलिए मैं इसे धारण करने में समर्थ नहीं हूँ और सत्यभामा मेरी पत्नी है, इसलिए वो भी इसे धारण करने में समर्थ नहीं है। आर्य बलभद्र को भी इसके कारण मदिरापान आदि संपूर्ण भोगों को त्यागना पड़ेगा। इसलिए हे दानपते, ये यादवगण, बलभद्र जी, मैं और सत्यभामा सब मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसे धारण करने में आप ही समर्थ हैं। आपके धारण करने से यह संपूर्ण राष्ट्र का हित करेगी, इसलिए संपूर्ण राष्ट्र के मंगल के लिए आप ही इसे पहले की तरह धारण कीजिए। भगवान के ऐसा कहने पर दानपति अक्रूर तब से सबके सामने उस अति देदीप्यमान मणि को अपने गले में धारण कर सूर्य के समान किरण जाल से युक्त होकर विचरने लगे। भगवान के मिथ्या कलंक शोधन रूप इस प्रसंग का जो कोई श्रवण करेगा, उसे कभी थोड़ा सा भी मिथ्या कलंक न लगेगा। उसकी समस्त इंद्रियां समर्थ रहेगी तथा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा।